दोस्तों नमस्कार। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। आज अपन करंट क्लास के अंदर दूसरी अपनी करंट क्लास है। ये 2021 का अपन करंट देख रहे हैं ताकि जो भी भर्तियाँ आएँ भविष्य के अंदर उसके लिए अपन करंट इम्पोर्टेंट मटेरियल उपलब्ध हो सके। तो अपन शुरू करते हैं अपन करंट का दूसरा पार्ट। समसामयिक के अंदर पहला ही अपना फैक्ट है, भारत व अमेरिकी सेनाओं का संयुक्त अभ्यास हुआ था 2020 के अंदर। 21 के अंदर हुआ था लेकिन इसका नाम था युद्ध अभ्यास 20। थोड़ा ये ध्यान रखना, युद्ध अभ्यास 20। और कहाँ पर हुआ? ये बीकानेर के अंदर हुआ था, जो फरवरी 2021 को अंदर ये समापन हुआ था। तो भारत अमेरिका सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास 20। तो 20 तो नाम है लेकिन ये हुआ कब? 21 में। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है अपन को। पहला फैक्ट है ये। फिर अगली बात आती है बुक की 12 के अंदर, बाय मेनी द हैप्पी एक्सीडेंट बुक। अभी पॉपुलर बुक हुई थी ये, बहुत ही पॉपुलर बुक हुई। और इस बुक का लेखक कौन है? मोहम्मद हमीद अंसारी। भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं मोहम्मद हमीद अंसारी 2 बार। तो बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट बुक किसकी है? मोहम्मद हमीद अंसारी की बुक है, इसके लेखक है। थोड़ा इसको ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये, क्योंकि अभी ये बहुत ही चर्चा के अंदर रही थी, बहुत ही चर्चा के अंदर रही थी। थोड़ा इसको ध्यान रखना। अगली है अनफिल्ड ए मेमोरी पुस्तक। ये किसकी है? अनफिनिश्ड ए मेमोरीड किसकी है? तो प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है। प्रियंका चोपड़ा जोनाक, उसकी ये पुस्तक है, इम्पोर्टेंट है। ये भी अभी वर्तमान के अंदर चर्चा में रही थी। ये 2 बुकें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान रखना आप। ये हमीद अंसारी वाले तो आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा, बाय मेनी हैप्पी एक्सीडेंट बुक कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और एक प्रियंका चोपड़ा की भी बुक है, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपन। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? अभी क्वेश्चन आया था, ये राजस्थान के अंदर एक भर्ती हुई थी स्टेनोग्राफर, उसके अंदर पूछा गया था क्वेश्चन। ये सीधा सिंपल सवाल क्वेश्चन था। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? गोवा के अंदर। और गोवा की राजधानी पणजी के अंदर ये समापन हुआ। राज्य पूछ ले तो गोवा और जगह पूछ ले तो पणजी। उसके अंदर ऑप्शन दे रखा था गोवा। थोड़ा इसको ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये। और इसको मुख्यमंत्री थे गोवा के प्रमोद सावंत, इन्होंने उसका उद्घाटन किया था। और साथ में थे भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाश जावड़ेकर, इन दोनों ने इनका उद्घाटन किया था। भारत सरकार का पूछ ले तो प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना और प्रसारण मंत्री है, और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ये 2 इसके उद्घाटनकर्ता के अंदर शामिल थे। फिर बात आती है अपने एक टेक्नोलॉजी की बात। ये 360 डिग्री क्लास इसीलिए तो कहा गया इसको कि इसके अंदर सब क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे आपको, सब क्वेश्चन एक साथ। तो ये टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन साइंस का है। नई जनरेशन आकाश मिसाइल का भी परीक्षण हुआ था। सफल परीक्षण किसने किया था? डीआरडीओ ने। कहां पर किया था? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा का एक अंतरिम परीक्षण केंद्र कौन सा है? चांदीपुर। थोड़ा याद रखना, क्वेश्चन आ जाए। चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। और डीआरडीओ ने इसका आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कब किया था? तो जनवरी 21 में। और इसका नाम रखा गया था आकाश एनजी। एक ही लाइन के अंदर देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। आकाश मिसाइल परीक्षण किसने किया था? डीआरडीओ ने। कहां पर किया था? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा में कहां पर? चांदीपुर अंतरिम परीक्षण के अंदर। चांदीपुर अंतरिम परीक्षण के अंदर कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। और कब किया? जनवरी 2021 के अंदर। और इसका नाम क्या रखा था? आकाश एनजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखना आप इंपॉर्टेंट फैक्ट को, ताकि ये सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। समसामयिक की जो
कचरा नहीं है ये अपने। एक तो होता है कि अनशन डेली, जो डेली बेसिस पर करंट बनती है और उसके 2-2 10-10 पेज भरे जाते हैं, वो करंट काम का नहीं है। करंट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो काम के हैं जो एक मंथली के अंदर अपन को लगभग 5 से 7 पेज करंट मिलता है, वो करंट काम का है। ये डेली बेसिस वाला आप डेली देखो अखबारों के अंदर, पूरा अखबार है करंट ही है, इस हिसाब से तो करंट ही है। इसलिए अपन को क्या करना है, एक महीने के अंदर मान के चलो 10 एक पेज हो जाते हैं ना, वो करंट इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले। और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वर्तमान के अंदर चर्चित है, कोई मिसाइल है, कोई पुस्तक है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। नई जनरेशन आकाश, ये भी साइंस का क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आगे बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर जो चमोली जगह है, वहां पर अभी वर्तमान के अंदर एक ग्लेशियर टूटा था। उस ग्लेशियर से भारी तबाही हुई थी, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उस ग्लेशियर से भारी तबाही हुई थी, इसके अंदर कौन सी नदियां शामिल थी? तो धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा, 3 नदियां शामिल थी। थोड़ा इसको ध्यान रखना था आपको। धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा। इसके अंदर जल विद्युत परियोजना कौन सी तबाह हो गई थी? एक तो हुई थी ऋषि गंगा, और दूसरा अगर पूछ ले आपको, एक प्रोजेक्ट था तपोवन विष्णु ग्रांड हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो किस नदी पर है? बैराज नदी पर। वो भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर तबाह हुई थी। तो आपको ये थोड़ा ये भी लिखना, तपोवन विष्णु ग्रांड हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये भी पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ये भी प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो 3 नदियां शामिल थी, धौलीगंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा। इसके अंदर 2 प्रोजेक्ट जल विद्युत परियोजना, एक थी ऋषि गंगा और एक हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन था? तपोवन विष्णु। तो किस नदी पर है? बैराज नदी पर है। ये उत्तराखंड का एक करंट बेस पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पूछ ले तो कौन है? तो पहले था त्रिविक्रम सिंह रावत, अभी वर्तमान में तीर्थ सिंह। थोड़ा ये ध्यान रखना, चेंज हो गया, इसके बाद में चेंज हुआ था ग्लेशियर के बाद में, इसलिए थोड़ा वो भी करंट की चीज है, याद रखना। फिर आता है अपने आगे की बात। तो आगे गुजरात का केवड़िया गांव है, प्रसिद्ध है। ये शुरू से ही प्रसिद्ध है केवड़िया गांव। क्यों प्रसिद्ध है अभी मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात का केवड़िया गांव है, देश के विभिन्न भागों से 8 रेलगाड़ियों को एक साथ हरी झंडी दिखाई गई थी। वहां से एक साथ 8, पहले यहाँ पर रेलगाड़ियां नहीं चलती थी, सिर्फ यहाँ केवड़िया जाने के लिए आपको बसों से जाना पड़ता था। और अगर ये केवड़िया पूछ ले किस जिले के अंदर, तो नर्मदा जिला, गुजरात का नर्मदा जिला है, वहां पर है ये केवड़िया गांव। थोड़ा इसको भी आपको ध्यान रखना। अब केवड़िया गांव इंपॉर्टेंट क्यों है? केवड़िया गांव इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वो कहां पर है? केवड़िया गांव के अंदर। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये क्वेश्चन। रेलगाड़ियां 8 रेलगाड़ियां हरी झंडी एक साथ दिखेगी, बस इतना एक क्वेश्चन था और ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन केवड़िया गांव के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है इसको, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ये कहां पर है? गुजरात के केवड़िया गांव के अंदर। जिला पूछ ले तो नर्मदा, और नदी है तो नर्मदा नदी। वहां पर बनाया गया है विश्व का सबसे ऊंची स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और कहां पर है? इंपॉर्टेंट ये है, ये कहां पर है? केवड़िया गांव के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको थोड़ा जरूर याद रखना, क्योंकि केवड़िया गांव, ये 8 ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखा दी गई थी, एक साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक साथ 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। लेकिन यहाँ पर इसी केवड़िया गांव के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंची प्रतिमा है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आता है अपन की बात
विश्व की बात करते हैं अपन, अमेरिका के अंदर डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बाइडेन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने थे, 46वें राष्ट्रपति बने थे। किस पार्टी से संबंधित है? क्योंकि पिछली बार जब क्वेश्चन बना था डोनाल्ड ट्रंप का, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप बने थे, उस समय क्वेश्चन आ गया था डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से संबंधित है। तो अब की बार बने थे अपने जो बाइडेन, तो क्वेश्चन आ सकता है ये किस पार्टी से संबंधित है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। और कौन से राष्ट्रपति है? 46वें राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन आता है अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में बाद होता है? तो हर 4 साल बाद चुनाव होता है। 5 साल बाद भारत की तरह नहीं होता है, हर 4 साल बाद चुनाव हो जाता है। और एक बंदा 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप 4 साल, तो 4 साल बाद यहाँ पर चुनाव होते हैं। 78 वर्ष से सबसे जो बाइडेन है वो सबसे उम्रदार राष्ट्रपति है। अमेरिका इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा उम्र बूढ़ा आदमी कौन है? जो बाइडेन जो राष्ट्रपति बना है, वो उम्र कितनी? 78 साल है। और भारतीय मूल की कमला हैरिस यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी। कमला हैरिस पहली महिला उपराष्ट्रपति है। तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। फिर आपको एक चीज यहाँ की फैक्ट चीज बता देता हूँ आपको। कमला हैरिस यहाँ की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। जो यहाँ का राष्ट्रपति चुनाव है, ये चुनाव 2 से 8 नवंबर के मध्य होता है। कब होता है? 2 से 8 नवंबर के मध्य। थोड़ा ये याद रखना आप, 2 व 8 नवंबर को। अब आप बोलोगे सर 2 और 8 नवंबर को, 2, 8 और नवंबर को जिस दिन मंगलवार होता है उस दिन चुनाव होता है। कब होता है ये? जिस दिन मंगलवार होता है। तो 2 और 8 नवंबर को कब? जिस दिन मंगलवार होता है। मंगलवार के दिन यहाँ पर ये फिक्स है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। मंगलवार के ही दिन यहाँ पर चुनाव होता है। जैसे अपन की बात करें, इस साल की बात करें, जो अभी वर्तमान के अंदर हुआ था चुनाव, तो यहाँ की वर्तमान के अंदर कब हुआ? मंगलवार के दिन हुआ था। पिछली बार जब 2016 के अंदर हुआ था, तो मंगलवार का पड़ा था, 3 नवंबर को था। उस दिन मंगलवार 3 नवंबर को था, इसलिए पिछली बार 3 नवंबर को चुनाव हुए थे। और इस बार 8 नवंबर को मंगलवार था, इसलिए 8 नवंबर को चुनाव हुए थे। यहाँ पर ये फिक्स है, रीति रिवाज है यहाँ का कि 2 और 8 नवंबर के बीच होंगे, और जिस दिन मंगलवार होगा उस दिन मंगलवार। अब देख लो यहाँ पर 2 से 8 दिन हो गए, या तो 2 को पड़ेगा या बीच में, या 8 तारीख मंगलवार एक दिन जरूर पड़े, और उसी दिन यहाँ पर क्या होंगे? चुनाव होंगे। ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट बताए। करंट अफेयर्स क्लास थी अपनी। और इस 360 डिग्री क्लास के अंदर बहुत ही अपन ने टेक्नोलॉजी संबंधित, विश्व के संबंधित, भारत के संबंधित और राजस्थान से संबंधित, राज्यवार कोई भी राज्य का है तो वहां पर भी संबंधित भी क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर और एक अच्छे और वीडियो के साथ। ये मैं अभी वर्तमान में अप्रैल तक ले रहा हूँ, एक साथ जनवरी से अप्रैल तक ये करंट बेस्ड क्लास है। फिर अपन एक नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 महीने करंट लेंगे। अभी वर्तमान के अंदर जो फैक्ट चीज है जनवरी से अप्रैल तक। तो अभी अच्छी आपकी क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बताना। तो अब मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।